हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग का हमारा आज 25th वीडियो है और सिटिंग अरेंजमेंट हमारा इस समय चल रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था, चैप्टर 5 है ये और आज इसका 5वां पार्ट है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस हमारी चल रही थी। आज का प्रश्न है 10 व्यक्ति ABCDEFGHIJ 5 व्यक्तियों की दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुख किए हुए बैठा है। तो दोस्तों, यानी कि जो है ये इस प्रकार से बैठे हैं। मैं बना देता हूँ। ये इस प्रकार से एक दूसरे के सामने बैठे हैं। इस प्रकार से ये जो है एक दूसरे के सामने बैठे हैं। पहली पंक्ति का सदस्य उत्तरोन्मुख है, यानी कि जो है पहली पंक्ति उत्तर की ओर जो दिशा है वो ये है, तो यानी कि पहली पंक्ति जो है वो ये और दूसरी पंक्ति हमारी ये हो जाएगी। चलिए आगे समझ लेते हैं। पहली पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, तो एच के तुरंत दाएं में बी बैठा है और ये जो है प्रथम पंक्ति है ये, ठीक है, प्रथम पंक्ति है। जो डी के ठीक सामने बैठा है, यानी कि दूसरी पंक्ति में हमारा डी बैठा है। दूसरी पंक्ति में एच के सामने डी बैठा है। पहली पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं, तो बी जो है एच के दाएं में बैठा हुआ है और ये पहली पंक्ति में है और एच के सामने हमारा डी बैठा है। ये एच के सामने कैसे हुआ, क्योंकि जो आया है और जो है ठीक पहले वाले व्यक्ति के बारे में बात होती है, तब जो है जो या जो की शब्द का प्रयोग होता है। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं। आगे है दूसरी सी जो है दूसरी पंक्ति में अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा है, तो डी के बाएं दूसरे पर सी बैठा है और अंतिम किनारे पर बैठा है, यानी कि यहाँ पर हमारा डी बैठा है और डी के बाएं दूसरा, डी के यहाँ लिखा है डी के बाएं दूसरा, ठीक है। तो डी जो है, डी का मुंह जो है दक्षिण की ओर है, डी का मुंह हमारा दक्षिण की ओर है, इसकी वजह से इसका जो बायां इधर होगा, हमारे दाएं के हिसाब से इसका बायां होगा और अंतिम छोर पे बैठा है और इसके दूसरे पे बैठा है, यानी कि एक यहाँ पर है और ये यहाँ पर हमारा सी बैठा है और ये जो है लास्ट है, अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने बैठा है। ए जो है डी के तुरंत दाएं बैठा है, तो डी हमारा देख रहे हैं हम कि डी हमारा यहाँ है और इसका दायां हमारे बाएं की तरफ होगा, यानी कि इधर में तुरंत दाएं में ए बैठा है, तो यहाँ पर ए बैठा है जो कि एफ के सामने है। जो कि यहाँ पर एफ के सामने बैठा है। तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे है जी ई के ठीक सामने बैठा है, यानी कि आमने सामने जी और ई बैठे हैं, जो दूसरी पंक्ति पर, यानी कि ई जो दूसरी पंक्ति पर है, ठीक है, जो आया है जो कि दूसरी पंक्ति के किनारे पर बैठा है, ठीक है। तो ये जो ई है वो दूसरी पंक्ति में है, सेकंड वाली में, और जी उसके सामने बैठा है, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जी जो है वो ई के सामने बैठा है और ई के बारे में बात हो रही है, ये जो है दूसरी पंक्ति पे है। दूसरी पंक्ति में एक किनारे पर सी आ चुका है, यानी कि इस किनारे पर ई है,
यहाँ पर ई बैठा है और इसके सामने यहाँ पर हमारा जी बैठा है, यहाँ पर जी बैठा है। इस किनारे पे हम देख ही चुके हैं सी बैठा हुआ है, ठीक है। जे किनारे पर नहीं बैठा है, तो जे जो है किनारे पर नहीं बैठा है और अभी तक फिलहाल जे का क्लियर नहीं हुआ है कि वो किस तरफ बैठा है, ठीक है। देख लेते हैं, इतना है कि जे किनारे पे नहीं है, बीच में ही कहीं पर है। तो अभी हम इसको एक बार फिलअप कर लेते हैं। इस किनारे पे हमारा ई है और उसके नीचे यहाँ पे जी है और इस किनारे पे हमारे दूसरे किनारे पे सी बैठा है और यहाँ एक है, दूसरा यहाँ है और ये जो है डी है, ठीक है। और ए जो है हम देख चुके हैं, ए हमारा यहाँ पर है और इसके ठीक सामने यहाँ पर एफ बैठा है। ये हम देख चुके हैं कि ए और एफ यहाँ पर बैठे हैं और किनारे पर जो है ई और जी बैठा है, ठीक है। और अभी यहाँ इसके बीच में कोई है या नहीं है, अभी देख लेते हैं। डी के सामने यहाँ पर एच है और एच के बाद में इधर दाएं में, एच के दाएं में बी बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। और सी हमारा यहाँ आ चुका है। तो ये हमारी स्थिति सामने आ चुकी है। यहाँ पर ई है, यहाँ जी है, यहाँ ए, एफ, डी, एच, बी और ये सी। जे के बारे में हमने पढ़ा है कि जे जो है किसी भी किनारे पर नहीं है, यानी कि जे यहाँ पर नहीं आएगा, तो जे हमारा यहाँ आएगा। लिख लेता हूँ मैं, जे हमारा यहाँ आ गया। तो अब जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 10 लोग हैं और यहाँ 9 हो चुके हैं। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और यहाँ आई आएगा, क्योंकि जे यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ आई आएगा, आई बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर पूरा हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा पहली पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठा है। तो पहली पंक्ति की बात हो रही है। पहली पंक्ति ये है हमारी और पहली पंक्ति के दोनों किनारों पर जी और आई बैठा है, ये हम देख रहे हैं। पहली पंक्ति के दोनों किनारों पर जी और आई बैठा है। मैं लिख देता हूं, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। तो हमारा ये जो है इसमें जी जे, ई आई, जी आई और ई जे, तो हमारा जी आई पहला ऑप्शन, सॉरी तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, ये हमारा करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बी के बाएं दूसरा कौन है। बी के बाएं में दूसरा एफ है। बी के बाएं दूसरा, ये इसका जो बी है इसका बायां, क्योंकि इनका मुंह जो है उत्तर की ओर है तो इसका बायां हमारा बायां होगा, और ये जो है एफ इसका है, तो एफ जो है हमारे इसमें डी ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ई के बाएं तीसरा कौन है। ई के बाएं तीसरा, तो ई का बायां जो है हमारा दायां है, वही ई इसका बायां है, और ई के बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि जे हमारा इसका ई का बायां जे होगा तीसरा, ठीक है।
और जे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जे ऑप्शन में नहीं है, यानी कि डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए निम्न में से किन व्यक्तियों के बीच बैठा है। ए किन व्यक्तियों के बीच बैठा है, तो देख लेते हैं एक बार चित्र में। ए जो है ई और डी के बीच में बैठा है। ए जो है ई और डी के बीच में बैठा है। तो बी हमारा ऑप्शन इसमें ई और डी के बीच में बैठा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक पंक्ति में उत्तरोन्मुख बैठे हैं। उत्तरोन्मुख बैठे हैं और 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस ठीक सामने बैठे हैं, यानी कि उत्तरोन्मुख जो है वो ये हुआ। तो यहाँ पर जो है ए बी सी डी बैठे हैं और पी क्यू आर एस जो है यहाँ ठीक सामने है, किंतु क्रमशः नहीं बैठे हैं। जिस प्रकार इनका क्रम बताया गया है इस प्रकार से नहीं बैठे हैं। ठीक है, ए पी के सम्मुख है, सम्मुख यानी कि ए पी के सामने है और डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ए पी के सामने है। ठीक है, तो ए हम यहाँ मान लेते हैं, ए यहाँ और पी यहाँ, और फिर बोल रहा है कि पी ए पी के सम्मुख है, डी के बाएं दूसरा है, यानी ए के बारे में ही बात हो रही है। ए जो है पी के तो सम्मुख है, ए जो है पी के सम्मुख है और डी के बाएं दूसरा, तो डी इधर आएगा तभी जो है उसका बायां ये ए होगा। ठीक है, और दूसरा है यानी हमारा इधर एक व्यक्ति आएगा और यहाँ पर जो है डी आएगा। ठीक है, यहाँ दूसरा है और यहाँ इसको जो है यहाँ एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, टी पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ फिर से। टी जो है पी के बाएं दूसरा है। ठीक है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर टी है, यानी कि इसका जो बायां है वो हमारे दाएं से है, क्योंकि इसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बन जाएगा और यहाँ जो है वो टी आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी तक बन गया है, अब है सी टी के विकर्णवत बैठा है। ठीक है, सी जो है टी के विकर्णवत मतलब क्रॉस बैठा है। ठीक है, इसके विकर्णवत यानी कि इसके क्रॉस में इधर बैठा है, तो हम इधर सी को बिठा देते हैं। ठीक है, ये क्रॉस में बैठा है, ये यहाँ पे इसके क्रॉस में बैठा है। ठीक है, क्यू सी के सम्मुख नहीं है, तो जो क्यू है वो सी के सम्मुख यानी कि सी के सामने क्यू नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्यू नहीं आएगा। ठीक है, और अभी दो ये जगह फिलहाल खाली है। अब जो है इनकी स्थिति समझनी होगी। तो 4 लोग हैं, ए बी सी डी और पी क्यू आर टी। तो हम देख रहे हैं कि ए आ चुका है, सी आ चुका है, डी आ चुका है, यानी कि यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर बी आएगा, इस बॉक्स में जो है वो बी आएगा। और
Q जो है वो C के सामने नहीं है, Q जो है C के सामने नहीं है, तो Q फिर हमारा यहाँ पर आएगा, Q यहाँ पर आएगा और बचा R, बचा हमारा R, R हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है स्थान सबका हो चुका है। मैं इधर जो है लिख देता हूँ, P Q, यहाँ पर P है और यहाँ पर हमारा R है, यहाँ C, फिर A B, यहाँ A B और लास्ट में जो है वो D है। ये जो है सबकी स्थिति आ चुकी है। अब प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है R के विकर्णवर्त कौन बैठा है, R के विकर्णवर्त कौन बैठा है, मतलब R के क्रॉस में कौन बैठा है। तो हम देख रहे हैं T जो हमारा C के क्रॉस में था, तो R के क्रॉस में हमारा D है, R के क्रॉस में हमारा D है, तो D जो है हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, Q के सम्मुख कौन है, यानी कि Q के सामने कौन है। तो Q के सामने देख लेते हैं, Q के सामने यहाँ पर हमारा B बैठा है, तो B जो है इसका ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, B जो है B के अंदर में है, यानी कि हमारा B ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, P किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, ये भी देख लेते हैं। P जो है वो किन दो व्यक्तियों के R और Q के बीच में बैठा है, तो R और Q के बीच में बैठा है। R और Q हमारा C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, है P के सम्मुख बैठे व्यक्ति के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो P के सामने के बाएं, ठीक है। तो P जो है P के सामने ये है और इसके बाएं में, तो हमारा, क्योंकि इसका मुंह उत्तर की ओर है, तो हमारा दायां इसका दायां और इसका बायां हमारा बायां है, तो इसके बाएं में जो है वो C है, ठीक है। P के सामने के बाएं में C है और C जो है इसके D ऑप्शन में है, यानी कि हम इसका जो है D ऑप्शन वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 व्यक्ति, हरी, ये हरी है, ये जॉनी है और ये विक्की है, छह व्यक्ति जो है विक्की, हरी, जॉनी, पुनित, दया और लक्षिता षटकोणीय मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने की ओर मुख है, यानी कि केंद्र की ओर मुख है, ठीक है, कि हरि दया के दाएं दूसरे स्थान पर है, हरि जो है दया के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो इसको जो है हमने एक षटकोण बना दिया है और दया के दूसरे दाएं पर, तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ दया को रख लेता हूँ, ये दया है, तो इसके जो दाएं में दूसरा, तो इन सब का मुख जो है एक दूसरे के सामने, यानी कि केंद्र की ओर मुख है, और इसका जो दायां है वो एंटी क्लॉक में जाएगा, क्योंकि केंद्र की ओर मुख रहने पर एक घेरे में जो है दाएं यानी कि एंटी क्लॉक बन जाता है, और बायां, इसका जो बायां है वो इधर से क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्लॉकवाइज घड़ी जैसे घूमती है, और इसका जो दायां है वो अगर ऐसे से घूमेंगे तो एंटी क्लॉक बनेगा, और इसका दूसरे स्थान पर दाएं में जो है हरी बैठा है, तो यहाँ पर मैं जो है हरी लिख देता हूँ। ये जो है आगे क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार बैठे कि हरि जो है दया के दाएं दूसरे स्थान पर है, जोनी पुनित के सम्मुख बैठा है, लेकिन पुनित हरि के सन्निकट नहीं है।
जॉनी जो है वो पुनीत के सामने बैठे हैं, ठीक है, और पुनीत जो है वो हरि के पास में नहीं बैठा है। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसके सामने तो जॉनी और पुनीत एक दूसरे के सामने है, यानी कि इसके सामने जॉनी भी नहीं है और पुनीत भी नहीं है, और इसके सामने यहाँ पर जॉनी भी नहीं है और पुनीत भी नहीं है, क्योंकि पुनीत और जॉनी एक दूसरे के सामने है। अब ये वाला एंगल बचा है और बोला जा रहा है कि पुनीत जो है वो हरि के सन्निकट नहीं है, यानी कि हरि के पास में नहीं है। इस वाले एंगल में इस जगह पर पुनीत नहीं आएगा, यानी कि पुनीत यहाँ आएगा। ठीक है, तो मैं पुनीत को दूसरे एंगल पे लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है पुनीत है, और जॉनी यहाँ पर आएगा। अब प्रश्न में देख लेते हैं। तो पुनीत जो है हरि के सन्निकट यानी कि पास में नहीं है। विक्की हरि के सम्मुख नहीं है, विक्की जो है हरि के सम्मुख नहीं है। तो अब जो है विक्की हरि के सम्मुख नहीं है, यानी कि विक्की जो है, विक्की यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यहाँ आएगा तो हरि के सामने हो जाएगा, तो विक्की अब हमारा यहाँ हुआ। तो अब मैं एक बार पूरा इसको फाइनल में बना देता हूँ। यहाँ जॉनी है, यहाँ हरि, विक्की ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसके सामने नहीं है हरि के। पुनीत जॉनी के सामने, ये जॉनी है, जॉनी के सामने पुनीत आ चुका है। और दया जो है वो नीचे आ चुकी है, आ चुकी है। अब बच्चा कौन, देख लेते हैं। लक्षिता, क्योंकि हरि, जॉनी, विक्की, पुनीत और दया आ चुके हैं और लक्षिता बाकी है। तो अब जो इस स्थान पर जो है वो लक्षिता आ जाएगी। यहाँ पर लक्षिता आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब प्रश्न आगे क्या लिखा है, विक्की जो है हरि के सम्मुख नहीं है, ये हमारा क्लियर हो गया है कि विक्की जो है हरि के सम्मुख नहीं है, सन्निकट है। सन्निकट और सम्मुख ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है परीक्षा के समय। तो सम्मुख यानी कि सामने है उसका मुख, ठीक है, और सन्निकट मतलब बिल्कुल पास में है जो, ठीक है। तो अब इस प्रकार से जो है ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अब प्रश्न को देख लेते हैं। लक्षिता के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, लक्षिता के बाएं यानी कि क्लॉकवाइज। तो लक्षिता के बाएं दूसरे स्थान पर ये लक्षिता है, और लक्षिता का बायां क्लॉकवाइज होगा, दूसरे स्थान पर विक्की है। लक्षिता के बाएं में दूसरे स्थान पर विक्की है, तो विक्की जो है सही ऑप्शन है, और इसको जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं। पुनीत के विकर्णवत कौन है, तो विकर्णवत मतलब क्रॉस में, देख लेते हैं, और क्रॉस यानी कि सामने। पुनीत के विकर्णवत, पुनीत के विकर्णवत तो प्रश्न में भी आया था, जॉनी है, लेकिन इसने घुमाया है शब्दों के फेर में। विकर्णवत यानी कि सामने या सम्मुख, तो जॉनी है, और जॉनी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। हरि किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, तो हरि जो है विक्की और जॉनी के बीच में बैठा है। विक्की और जॉनी, जॉनी और विक्की, ये हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का थोड़ा सा टॉपिक उसमें चेंज हुआ है हमारा इसमें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो प्राय अव्यवस्थित हैं, यानी कि इनका जो क्रम है वो
व्यवस्थित नहीं है, इन्हें एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब भी प्रश्न इस तरह का आ जाए, कुछ ऑप्शन आ जाए और सार्थक अनुक्रम यानी कि हमें इनमें कोई संबंध ढूंढना है और संबंध के बाद में उनका सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। वो सीक्वेंस या तो चढ़ता हुआ या उतरता हुआ, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, डिसेंडिंग या असेंडिंग, डिसेंडिंग या असेंडिंग भी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हाथी है, बिल्ली है, मच्छर है, चीता है और व्हेल है। तो मच्छर, देखिए ये सब बाकी तो जानवर हैं, एक पानी का है, बाकी 3 जो है जानवर हैं। हाथी हमारा शाकाहारी हो गया, बाकी और मच्छर जो है ये अगर इनके वर्गों की बात की जाए, इनके वर्गों की बात की जाए जो कि साइंस में जो है जंतुओं का जो वर्गीकरण होता है उस हिसाब से भी ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब लोग जो है अलग अलग आ गए। ये पानी का आ गए, ये जीव जंतु के जो ज़मीन वाले हैं। तो ये जो है आकार के हिसाब से मुझे लग रहा है, एक बार आकार के हिसाब से हम इनको जमा के देखते हैं। तो सबसे छोटा से अगर हम लेके चलते हैं इनको, तो सबसे छोटा जो है हमारे यहाँ पे मच्छर है, और मच्छर के बाद में इससे बड़ा बिल्ली, और बिल्ली के बाद में चीता आएगा, क्योंकि हाथी चीते से बड़ा है और बैल तो सबसे बड़ा है। तो 3 2 4 देखते हैं, 3 2 4 और 1 और ये 5, तो ये आकार के हिसाब से ही है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। परिवार उसी प्रकार का जिस तरह से पहला प्रश्न था, इसी प्रकार से ये दूसरा है। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश, यानी कि ये जो है परिवार और देश, ये सब जो है इकाई या जो है किस तरह से जो है सदस्य सदस्य से मिलकर जो है परिवार, और परिवार से मिलकर समुदाय, इलाका और देश बन जाता है। तो ये क्रम इनके इकाई के अनुसार आ रहा है, इनकी साइज़ के हिसाब से हो रहा है। तो पहला सदस्य, फिर दूसरा परिवार, फिर समुदाय। देख लेते हैं, 3 1 2, 3 1 2 और फिर 4 और ये 5, 3 1 2 4 और ये 5, यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नींव रखना, प्लस्तर करना, पेंट करना, निर्माण करना। तो ये यानी कि ये जो है मकान या किसी बिल्डिंग या किसी भी भवन के निर्माण के बारे में उसके स्टेप्स कहे जा सकते हैं। सबसे पहले नींव रखी जाती है, फिर प्लास्टर है और उसका फिर निर्माण है, नहीं निर्माण पहले होगा फिर प्लास्टर होगा। तो नींव के बाद में निर्माण होगा और फिर प्लास्टर होगा और उसके आखिर में पेंट होगा। तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ये हमारा बी ऑप्शन में है। तो ये बी ऑप्शन जो है सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। और यदि आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगला पार्ट जो है पार्ट 6 इसके जस्ट बाद में आपके लिए लेकर आएंगे। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने साथियों को, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पर, और जो भी आपका पब्लिक शेयरिंग, आपका जो भी ऐप जो यूज़ करते हैं उस पर जो है आप इसको डालें, ताकि आपका भी फ्रेंड सर्कल को आपके और आपके इस वीडियो के बारे में पता चले और हमारा भी एक सपोर्ट रहे, हमें खुशी हो। धन्यवाद दोस्तों।